और रिफाइंड ऑलरेडी सब कुछ ले लिया, बस बच्चों का सामान लेना रह गया, बिस्किट्स वगैरह वो ले रही है। तो भाई एक टोकरी ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक भर गई है, एक टोकरी वहाँ भर गई है, और अभी और भी सामान है जो बच्चों का लेना बाकी है, वो मैं फटाफट से ले लेती हूँ। उसके बाद मुझे घर जाके बहुत सारी तैयारियां भी करनी है जाने की। वैसे लक्ष्य को मैंने बोल के आई हूँ बच्चों की पैकिंग कर लियो, बाकी मैं आके कर लूंगी। मैंने ओरियो का एक छोटा सा पैकेट लिया जिसमें एक पैकिंग में 2 बिस्किट है, तो मतलब पूरा पैकेट खोलने की जरूरत नहीं है। एक पैकेट खोला 2 बच्चों को दे दिया, तो 4 बच्चों को एक एक बिस्किट दूंगी और वो खा लेंगे, क्योंकि पूरा पैकेट खोलने के बाद ना वो खराब हो जाता है, खाते ही नहीं, वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने छोटा वाला पैकेट लिया। तो भाई सबसे कीमती चीज तो मैं भूल ही गई थी, गार्बेज बैग, क्योंकि घर में गार्बेज बैग बिल्कुल भी नहीं है। तो ये रहा गार्बेज बैग, मीडियम वाला लेना, मैं स्मॉल नहीं लेना, मीडियम वाला निकाल दे। भाभी क्या कर रहे हो? अरे ये तो स्मॉल वाले, मीडियम वाले मिली हुए हैं, लार्ज वाले है ही नहीं यहाँ पे, बाहर से लेने पड़ेंगे। तो भाई इतने सारे सामान के साथ हमें 2 किलो चीनी जो है वो फ्री मिली है, तो भैया गए हैं चीनी लेने। साथ ही साथ मैंने बोला कि पानी की पेटी दे दो, क्योंकि बच्चों के लिए पानी जो आता है ना ब्रिस्लेरी आता है, फिर उसको बॉईल करके हम बच्चों को देते हैं, तो वो पेटी भी यहाँ पे हमें थोड़ा सा कम प्राइस में मिलती है, तो मैंने वो भी ले ली है इससे, क्योंकि बार बार नीचे दुकान से आता है, तो फिर इसलिए मैंने एक के साथ 5 पेटी मंगवाई है। अभी भैया 5 पेटी ले गए हैं। सारे सामान की जो है बिलिंग हो गई है, सिर्फ 5 पेटी की बिलिंग नहीं हुई, तो वो करा के फिर पैक करा के निकलते हैं घर के लिए, और जाते जाते बच्चों की फीडर लेंगे। तो भाई हमारा बटर भी खत्म था, तो मैंने सोचा कि मैं आई हूँ इस साइड तो बटर भी ले ही लेती हूँ। और मुझे ना लास्ट टाइम भी अमूल बटर की बड़ी वाली टिक्की नहीं मिली थी, इस बार भी मुझे लग रहा है बटर की टिक्की है ही बड़ी वाली नहीं है ना, अमूल की टिक्की बड़ी वाली। चल छोटी वाली ले लेती, कोई बात नहीं, कुछ ना सही तो कुछ सही, ये ले लूं। तो भाई यहाँ पे दूसरे तरीके का भी एक बटर आया है, गार्लिक एंड हर्ब्स, में सोच रही वाला ले लेती हूँ। कभी कभी ब्रेड पे लगाने के लिए 2 डब्बे ले लिए मैंने। चल भाई चले आजा। और बच्चों के लिए ना मकेन वगैरह भी ले लेती हूँ, कभी कभी बच्चों को ना वो भी बना के खिलाऊंगी। तो भाई फ्रेंच फ्राइज तो मिले नहीं, हमने एक अंडे की ट्रे ले ली है, साथ में ये ले लिया है। अब जा रहे हैं घर, क्योंकि बहुत सारी तैयारी करनी है। इसके बाद मुझे ना फर्स्ट क्राई भी जाना है, और बच्चों के लिए ना बनियान्स भी लेनी है। तो भाई हमारे पास हो गई है 4 ट्रॉली, जो की पूरी भरी भरी हुई है। देखो एक तो ये खड़ी, अभी 3 अंदर से आ रही है धीरे धीरे। तो अभी पैकिंग वाला कोई है नहीं यहाँ पे, तो मुझे लगा खुद ही पैकिंग करनी पड़ेगी। तो भाई बड़े बड़े जो चीजें है ना, जैसे आटा, चावल और पानी की बोतल और रिफाइंड, ये तीनों जो चीजें है ना, ये हम खुद उठा के रख देते हैं। बाकी छोटी चीजें जैसे दाल, चावल, चीनी, ये सब है ना, ये तो भैया को पैक करके लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो गाड़ी में पूरा गिरता जाएगा, और नीचे से 13 फ्लोर तक ले जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। फिलहाल मैं पहुंची हूँ फर्स्ट क्राई, क्योंकि बच्चों की ना बॉटल्स चेंज करनी थी, तो मैंने अभी कांच वाली बॉटल्स ली है, 6 बॉटल्स ली है, 2-2 तीनों बच्चों के लिए। और अभी ना मैं उनके लिए बनियान देख रही हूँ, बनियान और शॉर्ट्स चाहिए मुझे सफर के लिए, क्योंकि गर्मी है ना, तो शॉर्ट्स तो मुझे समझ में नहीं आई, छोटी है, बनियान देख लेती हूँ। तो मैंने बच्चों के लिए लिए है सेम तीनों के लिए नाइट सूट, तीनों को एक जैसे कपड़े पहना के ले जाऊंगी। अभी जो है इनके वहाँ पे पहनने वाले कपड़े मुझे लेने पड़ेंगे, क्योंकि घर पे कोई भी कपड़ा नहीं है उनका। ये ट्रेवल में जैसे मत्था टेकने जाएंगे तो नए कपड़े पहन के जाएंगे ना, तो वहाँ के लिए मैं इस कपड़े दूसरे लेने जा रही हूँ। तो भाई इस टाइम पे गोलू को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ मैं। गोलू होती ना तो फटाफट और भी काम, जैसे आधा काम मैं कर रही हूँ, आधा काम वो कर देती, पर अब जो सारी जिम्मेदारी ना मेरे पर अकेले के ऊपर है। अब नाइट सूट, शॉर्ट्स और वेस्ट ले लिए बच्चों की, अब 2-2 जोड़ी कपड़े लेने जा रही हूँ, जो कि वो वहाँ पे पहनेंगे अजमेर शरीफ। तो मैं पहुंच चुकी हूँ मैक्स से लूंगी बच्चों के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े, क्योंकि उनके पास ट्रैवल के लिए कपड़े नहीं है, घर में पहनने के लिए तो कपड़े हैं, और जो कपड़े हैं वो थोड़े बड़े हैं, वो उनको भी आएंगे नहीं। तो अभी फिलहाल उनके साइज के कपड़े लेके जाती हूँ मैक्स से। या तो मुझे मैक्स पे अच्छे लगते हैं, जूडियो पे अच्छे लगते हैं, वो ये बच्चे ना ज्यादा ब्रांडेड लेने का फायदा नहीं है, वो गंदे कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे अयान तुबा के लिए कुछ समझ में नहीं आया, मैंने सिर्फ चीकू के लिए लिया है। अयान तुबा के लिए ना सामने एक दुकान है जहाँ से मैं अक्सर कभी कभी लेती रहती हूँ, वहाँ जाऊंगी। नहीं तो वो है ना, मुझे ये दोनों शॉर्ट्स बहुत अच्छी लगी चीकू के लिए, कंफर्टेबल रहेगी बिल्कुल, और टी शर्ट उसके पास नई पड़ी है बहुत सारी, तो एक जाते हुए पहन लेगा, आते हुए पहन लेगा। तो अयान ज़ैद के लिए मैंने सेम उनके कपड़े लिए हैं, और तुबा के लिए इस बार मैंने बिल्कुल डिफरेंट लॉन्ग ड्रेस, जो कि उसके पास आज तक थी नहीं, उसने पहनी नहीं, तो उसके लिए बिल्कुल स्पेशल लिया है। और ज़ैद अयान के लिए भी बिल्कुल स्पेशल, क्योंकि वो कॉर्ड सेट में ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, तो मैंने कॉटन के कॉर्ड सेट लिए, दोनों के लिए सेम कलर, बस साइज ऊपर नीचे। तो गाइज अभी थोड़ी देर पहले ना मुझे 2 कॉल आए हैं, और कॉल पे इतनी बदतमीजी की जा रही है बहुत ज्यादा। हाँ आजा, ये रो रही है। तो कॉल पे इतनी बदतमीजी की जा रही है, और जब मैं बोल रही हूँ ना कि तमीज नहीं है बात करने की, ये है वो है, तो धमकी दे रहे हैं मुझे। और मैं वो नंबर चाहूँ तो मैं डाल सकती हूँ, पर ये नहीं है कि बाद में मेरे पे दिक्कत आ जाए कि नंबर मेरा पब्लिक क्यों कर दिया। तो गाइस पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया, ऐसे बदतमीजी क्यों कर रहे हैं फोन करके। और जब वो कुछ सामने से बोल रही हूँ कि तुम्हारे घर में मोबाइल नहीं है, तो मुझे धमकी दे रहे हैं। हाँ मेरे को अभी कॉल आई है एक बंदे से, लक्ष्य बैठी थी तेरे सामने, तो आई थी मैंने तमीज नहीं बात करने के लिए, बहुत गंदी बात कर रहा था। मैंने कहा अपने माँ बाप से भी ऐसे बात करते हो क्या। तो गाइस रात के बज चुके हैं 12:30, और हमारा जो जहद है ना वो सो के उठ चुका है, और दोनों तुबा अयान सो चुके हैं। चीकू तो पहले से सो रहा था, क्योंकि उसको सुला के मैं गई थी बाहर। तो अभी देखते हैं कितनी देर तक ही जागता है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है क्यों कर रहे हैं ऐसे लोग, मुझे कॉल कर रहे हैं, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मेरा नंबर कहाँ से मिल गया। नंबर मिल गया, फोन कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। जब मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, तो मुझे धमकी दे रहे हैं। तो देते रहो जिसको देनी है, मुझे डर नहीं लग रहा किसी से भी, और ना मैंने किसी का गलत किया जो मुझे डर लगेगा। तो बस इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल बोलना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, जय गुरु।